Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, today date is 2nd February 2021 and I am teaching you chapter number 22. And name of the chapter is Monuments Our Heritage. Monuments our heritage. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in previous video I explained you what is heritage. There are many things that have been passed to us by the earlier generations. Okay, what is heritage, student? There are many things that have been passed down to us from earlier generations, and these includes the culture, tradition, historical buildings, coins, poetry, music, dance, painting. So we don't have to pay money for that. ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें मनी नहीं पे करनी पड़ती है बेटा. ये चीज़ें हमको क्या विरासत में मिली हैं अपने अर्लियर जनरेशन से. ठीक है, हमारी जो अर्लियर जनरेशन है उन्होंने ये चीज़ें हमें दी हैं, इसके लिए कोई हमें मनी नहीं पे करनी पड़ती है. एंड ऑल दिस बिलोंग टू आवर एंसेस्टर्स एंड दिस इज नोन एज हेरिटेज. एंसेस्टर मीन्स जो हमारे पूर्वज रहे होंगे. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहाँ से मिली हैं, अपनी अर्लियर जनरेशन से. जैसे हमने डिस्कस किया कल्चर है, ट्रेडिशंस है. ठीक है, जो संस्कृति है, हमारी परंपरा जो चली आ रही है इतने सालों से. ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, पोइट्रीज है, क्वाइंस है, डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग्स है. सो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग कर रही हैं, हमारे टू आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे. ठीक है, सो एंड दिस इज नोन एज हेरिटेज. इसी को हमने क्या बोला, हेरिटेज. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आफ्टर दैट स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेरिटेज देन आल्सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जब हम हेरिटेज की बात करते हैं, when we are talking about heritage, then again it is divided into two parts. Okay, one is natural heritage and another is known as cultural heritage. जब हमने हेरिटेज की बात की बेटा, तो हेरिटेज भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल एंड कल्चरल. ओके, तो नेचुरल हेरिटेज में आपके आए एनिमल्स आए, प्लांट्स आए. ठीक है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, वैलीज, दीज ऑल आर नेचुरल हेरिटेज. दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द नेचर. जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं. So is the land on the surface of the earth is the same? So answer is no. Somewhere we see mountains, कहीं hills देखने को मिलती हैं, कहीं desert है तो कहीं plains हैं, plateaus हैं, mountains हैं, valleys हैं, water bodies हैं. So these are the things which are present in the nature.
ठीक है, नेचर में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो इसको हमने बोला बेटा नेचुरल हेरिटेज। इन सब चीजों को हमने किस में बोला? नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल, इन्हें हमने बोला नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज लाइक फॉरेस्ट, आपके फॉरेस्ट आ गए, एनिमल्स आ गए, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, डेजर्ट है, डेजर्ट हो गया, ठीक है, वैलीज हो गए। जो माउंटेन्स के बीच में प्लेन एरिया होता है ना बेटा, उसी को वैलीज बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स ये आ गए, प्लांट्स हैं। सो ये सब किस में आ गए? आपके नेचुरल हेरिटेज में आ गए, ठीक है। फिर कल्चरल हेरिटेज, जो हमने ऑलरेडी अभी भी डिस्कस, कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द मोनूमेंट्स और बिल्डिंग, ये जो पुरानी इमारतें हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके जो मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, कॉइन्स है, पिलर है, ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शंस, पोट्री, पेंटिंग, ये सब आपके किस में आ गए? नेचुरल, ये सब आ गए कल्चरल हेरिटेज में। जैसे आपके मोन्यूमेंट्स आ गए, इसमें मोन्यूमेंट्स, इसमें आ गया आपके मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, इसमें आ गया आपके मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, कॉइन्स, आ गए, पिलर्स, रॉक इंस्क्रिप्शंस, पोइट्री, पेंटिंग, एक्स्ट्रा। सो व्हाट डज इट मीन्स? ये जो चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसीलिए हमने बोला ये सब चीजें हमने कहाँ से मिली हैं? ये हमें हमारी अर्लियर जनरेशन से, मीन्स हमारे पूर्वजों से ये चीजें हमें मिली हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये चीजें नहीं हैं, अब प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, ओल्ड टाइम में नहीं होता था, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इतने अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको हजारों लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं एवरी ईयर, फ्रॉम आवर कंट्री आल्सो एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो। एंड जो कॉइन्स हैं, देखो ओल्ड टाइम में गोल्ड कॉइन्स भी चला करती थी, ठीक है। सो पिलर्स हैं, स्तंभ जो है पुराने समय के, रॉक इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख, ठीक है, चट्टानों को तोड़ तोड़ के ब्रेक करके उनको खोद खोद के लिखना, ऐसे बातें चट्टानों पे लिखी गई हैं, इसीलिए वो आज भी विजिबल है। अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन से लिखी चीज कितने दिन चलेगी, वो इरेज हो जाती है, लेकिन ये चट्टानों को काट काट के उनको ब्रेक कर करके खोद के, चट्टानों में खोद के उन्हें लिखा गया है, ठीक है। तो दैट इज रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। पोट्री क्या है? जो पुराने जमाने में क्या थे, बहुत ओल्ड टाइम की जब हम बात करते हैं ओल्ड समय की, तो उस समय क्या है, मिट्टी के बहुत बर्तन हुआ करते थे, ठीक है। सो आज भी आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि आज चेंजेस क्या आ गई है, ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम यूटेंसिल्स विच यू फाइंड इन द हाउसेज आर मेड ऑफ, मैक्सिमम यूटेंसिल्स आपको किसके मिलेंगे? स्टेनलेस स्टील के। लेकिन ओल्ड इसका ये मतलब नहीं है
कि आज के डेट में आपको पोइट्री नहीं देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। मिट्टी के बर्तन आज की डेट पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड है, ठीक है बेटा, इनकी जो डिमांड है वो आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, इनकी डिमांड आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी डिमांड क्या है, पहले से आज के टाइम में बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो इतना चीजें हो गई। अब देखो नेक्स्ट, अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोनूमेंट से। ठीक है, मोनूमेंट्स। ठीक है, अब देखो मोनूमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, मोनूमेंट्स ऑफ ए कंट्री आर द सिंबल ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड द माइलस्टोन ऑफ इट्स प्रोग्रेस थ्रू द एजेस। ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं बेटा, ठीक है, ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, व्हाट डज दे टेल, दे टेल अस अबाउट हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव डन एट दैट टाइम। क्योंकि ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं आज से हजारों साल पहले बनी है और इवन दे आर स्टैंडिंग। सो दीज मोनूमेंट्स टेल दैट हाउ मच प्रोग्रेस, ठीक है, हमने कितनी ज्यादा, हमारी कंट्री इंडिया ने पुराने समय में कितनी ज्यादा प्रगति की थी। सो दीज मोनूमेंट्स टेल अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री, that how much progress we have done in the past time. Now next it is given, India has a glorious past and it has a vast wealth of grand and magnificent monuments. So what does it means? It means that if we are talking about the past, पास्ट टाइम में अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें, अगर हम अपनी कंट्री इंडिया के अतीत के बारे में, पास्ट मतलब होता है 10, वो टाइम जो बीत चुका है, ठीक है, अगर हम उस टाइम की बेटा आज के डेट में बात करते हैं तो हमारी कंट्री का जो अतीत है वो बड़ा ही शानदार रहा है। ठीक है, उस समय, उस पुराने समय में आज से हजारों साल पहले बहुत भव्य बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्तंभ बने थे बहुत साल पहले, और उसका लाइव एग्जाम्पल है कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है और आज भी लोग विजिट करते हैं इन प्लेसेस पे उन पुराने मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। तो ग्रैंड मीन्स बहुत बड़े, भव्य, बहुत बड़े बड़े ये बने हुए हैं, ये नहीं कि छोटे प्लेसेस में बने हैं। तो हमारे जो देश का जो है, अगर आप लोग कह सकते हो हमारे देश का, अगर कंट्री हैज़ अ ग्रैंड, इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट, मतलब हमारा जो पास्ट है, अतीत की बात अगर हम अपने कंट्री की करते हैं तो बहुत ही शानदार इतिहास है हमारे देश का। ठीक है, बहुत भव्य मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स, जिसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि वो आज भी स्टैंड है और वी विजिट दैट प्लेसेस टू सी द ब्यूटी ऑफ दैट मॉन्यूमेंट्स। ओके, now after that it is given our country has a variety of architecture। देखो वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि इन दिस चैप्टर देखो कुछ मॉन्यूमेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, तो बहुत से वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कुतुब मीनार, चार मीनार पड़ा, फिर गोल गुम्बज है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, अजंता एलोरा केव्स हैं, मीनाक्षी टेम्पल है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर इन आवर कंट्री। ठीक है, और इसी को आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? वास्तुकला। देखो ऐसा है, इसी को हिंदी में क्या करते हैं? वास्तुकला करते हैं। अब देखो आर्किटेक्चर का क्या रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल से चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन वन प्लॉट, आपने एक जमीन का प्लॉट ले लिया। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ हाउस। अब आपको उस प्लॉट में क्या करना है बेटा? हाउस बनाना है। तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो और उसका नक्शा या कह लो उस हाउस का डिजाइन बनवाते हो। ठीक है, सो
दैट इज द रोल ऑफ द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या है, वो बिल्डिंग्स को बिल्ड करने का काम नहीं करता, उसका काम है डिजाइन बनाना, ठीक है, उसका काम है सिर्फ डिजाइन बना देना। और बिल्डर्स जो होते हैं दे डू द कंस्ट्रक्शन वर्क। जो बिल्डर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन कराने का वर्क करते हैं, ठीक है। और आर्किटेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्ट जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो इस पुराने समय में इतने बड़े बड़ी जो मॉन्यूमेंट्स बनी, ठीक है, इतनी वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनी, तो उन सब का डिजाइन आर्किटेक्चर ने ही की, आर्किटेक्चर्स ने ही किया था उनका डिजाइन। तो दैट इज इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बिल्डर तो अब जैसा वो डिजाइन बनाएगा उसको कंस्ट्रक्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। सो इट इज गिवन द न्यूज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द न्यूज of Indus, the news of Indus Valley civilization. Okay, so you can underline this also in your book, ठीक है। अगर आप अंडरलाइन, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड बिकॉज वीडियोस आप वॉच कर रहे हो, तो दोज थिंग्स विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक आल्सो। सो द न्यूज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेल us about the achievement in the about 5,000 years ago। सो अब ये जो आर्किटेक्चर की जो हम लोग बात करते हैं, जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की न्यूज़ को अगर आप इससे वो फॉलो करते हो, तो ये आज से 5000 पहले हमने बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने की उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। सोचो कितने टाइम पहले की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम अगर अभी की बात करें तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2021। सो इफ वी सी द न्यूज ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इससे बेटा हमें ये पता चलता है कि वास्तुकला की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां हैं, हमने आज से 5000 साल पहले ही कर ली थी, ठीक है। और आप सोचते हो कि ये सही नहीं है, तो इसके लाइव एग्जांपल है डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स विच आर इन आवर कंट्री, ठीक है। ये इसके लाइव एग्जांपल है, बिकॉज इवन नाउ प्रेजेंट टाइम से भी हम कंसीडर करते हैं, तो आज भी वो बिल्डिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो एंड वी नो दैट एवरी ईयर from all parts of the country also, and people, and these monuments are part of an attraction for the tourists and peoples from different part of the countries, ठीक है। कंट्री के डिफरेंट पार्ट से भी लोग इन मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, और इवन पीपल दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज है, अब्रॉड आप बोल सकते हो, बाहर से भी टूरिस्ट हमारी कंट्री में इन प्लेसेस को विजिट करने आते हैं, ठीक है। सो दीज मॉन्यूमेंट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर द ऑल विजिटिंग टूरिस्ट। सो यहाँ तक आप लोग को बता दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी बता दिया। मतलब
व्हाट ही वांट टू, ये आपसे ये बताना चाहता है कि जैसे हमें लगता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बहुत एडवांसमेंट कर ली है, हमारी लाइफ बहुत ही ईजियर और कंफर्टेबल हो गई है। ऐसा नहीं है बेटा कि ओल्ड टाइम्स में ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हमने मैनी थिंग्स विच हैव बीन पास टू अस फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पे पास होती चली आई हैं हमारी अर्लियर जनरेशन से। ठीक है, और ना तो इसके लिए कोई हमें पैसा पे नहीं करना पड़ा है, वी डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर दैट। ओके, सो यही मैंने तुम लोगों को बताया था जब व्हाट इज़ ए हेरिटेज, तो सेम यही चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज़ ए हेरिटेज। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो था आपका नेचुरल और दूसरा था कल्चरल हेरिटेज। और उसके बाद अब स्टूडेंट हमने मॉन्यूमेंट्स डिस्कस किया, और मॉन्यूमेंट्स का डिस्कशन भी उसके बाद हम लोग ने कर लिया। सो द बुक इट वांट टू टेल यू दैट कि अगर प्रेजेंट से तुम ओल्ड टाइम को, पास्ट टाइम को अगर आप कंपेयर करते हो तो ऐसा नहीं है बेटा कि पास्ट में, पास्ट जो अतीत जो पुराना समय था उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय की बनाई बिल्डिंग्स में भी, अभी जब आप मॉन्यूमेंट्स के थोड़े बहुत डिटेल्स पढ़ोगे, इनकी जब बताएंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स, तो आपको लगेगा कि आज से हजारों साल पहले भी जो आर्किटेक्चर थे, जो वास्तुकला जिन्होंने इन मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया, सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। So student, these due to these monuments, these many tourists are coming to our country every year. Okay, so now I will explain you about Qutub Minar. See, Qutub Minar. First of all, let's understand where is it. This is the highest stone tower. Qutub Minar. It is the highest. It is the highest stone tower. It is the highest stone tower in India. Okay, it is the highest stone tower in India and it is a famous landmark of Delhi. ये कहाँ पे है? Delhi. And we know that student, Delhi is also known as the capital of our country. दिल्ली क्या है? हमारी कंट्री की कैपिटल भी है। ठीक है, इट इज द फेमस लैंडमार्क ऑफ दिल्ली एंड कुतुब मीनार इट इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। हमारी कंट्री इंडिया की ये सबसे हाईएस्ट स्टोन टावर है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज दैट इट वाज स्टार्टेड इन, कब इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? It was started in 1199. Okay, it was started in 1199 by
भाई कुतुब कुतुबुद्दीन, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये जो कुतुब मीनार है, जो हाईएस्ट स्टोन टावर है इंडिया की, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराई थी? इट वाज स्टार्टेड इन 1199 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया था बेटा? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन था? सक्सेसर एंड सन ऑफ लास्ट। सक्सेसर मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनका उत्तराधिकारी था, मतलब उनके मरने के बाद जो सब कुछ जिसके अंडर में आ जाता उसे उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। सो उनका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, और सनला जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी बेटी से उसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। तो ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे। इट वॉज स्टार्टेड इन 1199 बाई कुतुबुद्दीन ऐबक and it was completed by Iltutmish. And who was Iltutmish? Iltutmish was a son-in-law of Qutbuddin Aibak. अब किसने इसे कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने। किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था इसको, इस टावर को। नाउ द टावर इज वाइड एट द बॉटम एंड बिकम्स नैरो एट इट गोज हायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस टावर इज दैट द टावर is wide at the bottom and becomes narrow as it goes high। ठीक है, ये टावर बेटा जो है नीचे क्या काफी चौड़ी है, नीचे ये टावर जो है बहुत वाइड है, और जैसे जैसे ये इट गोज अप हायर होती जा रही है तो इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, ये क्या नैरो हो जाती है। ठीक है, नीचे से बहुत ब्रॉड है और जैसे जैसे ये हाइट पे जा रही है, ठीक है, नीचे से ब्रॉड है, जैसे जैसे हाइट पे जा रही है तो ये क्या है, धीरे 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 क्या करती जा रही है, नैरो होती जा रही है। इज इट क्लियर? सो अब इसमें व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इसे आप बुक में ही अंडर कर लो। द टावर इज वाइड, ये हो गया। इट इज 72 मीटर हाइट। ठीक है, ये आपके ऑनलाइन में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लिखोगे, द अंडरलाइन कर लो इसको, द हाइट ऑफ द टावर इज 72 मीटर। इस टावर की हाइट कितनी है बेटा? 72 मीटर है, एंड हैज 379 आर्कुलर स्टेप्स। 79 क्या है इसकी? 79 मीटर हाई है, और इसमें जो स्टेप है, सीढ़ियां हैं, वो कितनी है? 379 आर्कुलर स्टेप्स हैं, आर्कुलर स्टेप्स हैं, 379 आर्कुलर स्टेप्स हैं। ठीक है, सो और
इसमें ये जो टावर है बेटा, इसमें कहा है कि इसमें 7 मंजिला है, ये 7 स्टोरीज है, और सारी मंजिलों को सेपरेट किससे किया है, बालकोनी बना के। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक।